हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज जो है वो एग्ज़ाम था यूपी जीआईसी उर्दू प्री का। सभी का जो है वो मऊ में सेंटर बनाया गया था और सेंटर जो है वो आज काफ़ी दूर बनाया गया बच्चों का, एक गाँव देहात में बनाया गया था। लगभग सभी की जो है यही स्थिति है। और बात करें फैसिलिटीज़ की तो फैसिलिटीज़ भी ठीक थी, लेकिन उसका जो हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। पेपर कैसा आया, कैसे सवाल आता है, जीएस का कैसा पोर्शन रहा और उसके अलावा जो है वो उर्दू का पोर्शन कैसा रहा। तो सभी बातों पे जो है वो आज के इस सेशन में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक साथी जुड़ रहे हैं, वो अपना तारुफ बताएंगे और फिर उसके बाद उनसे हम लोग आज के पेपर का थोड़ा सा क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो आप सभी का मतलब वेलकम है। ये सर हमारे साथ हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आज आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं अली मेहदी मैं आया हूँ अम्बेडकर नगर जलालपुर से। जी, अभी पेपर दे के हम लोग जस्ट निकले हैं। पेपर तो बहुत अच्छा था, पढ़ने जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, रेगुलर पढ़ने वाले, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत मस्त पेपर था। पैटर्न क्या होता है वैसे यूपी जीआईसी उर्दू का लेक्चरर का? पैटर्न बस वही है, यूजीसी लेवल मान के चलो बेहतरीन होता है लेवल। मतलब सब्जेक्ट में जीएस के कितने क्वेश्चन आते हैं, उर्दू के कितने क्वेश्चन आते हैं? सब्जेक्ट तो 80 क्वेश्चन थे उर्दू के, यानी कि जी सामान्य अध्ययन के आपके 40 क्वेश्चन थे। फिर भी वो बहुत ही सही लेवल के थे। बहुत हार्ड नहीं थे, ना ही बहुत लो थे। बस जिन्होंने पढ़ा है 6 महीने साल भर से कुछ जीएस का अगर पढ़ा है कुछ, तो मान के चलो 20-25 क्वेश्चन तो कर ही लेगा। तो जीएस मतलब इजी आया था या टफ आया था जीएस वाला पोर्शन? मीडियम क्लास था। मीडियम क्लास था। अच्छा, करंट अफेयर्स कितने साल का पूछा गया लगभग? करंट तो बिल्कुल न्यू था मतलब लगभग सही था। कोई ऐसा सवाल जीएस में जो सबसे अच्छा लगा हो आपको 40 में से? जी, अब देखिए वो आया था एआई, जो अभी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है एआई के से रिलेटेड। सरकार जो है जितेंद्र सिंह जो हमारे वो हैं मिनिस्टर हैं उसके, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें जीएस में बच्चे डर रहे थे कि 40% नंबर ज़रूरी है, लेकिन ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तो दोनों का मिला के लाना चाहिए। दोनों को मिला के आपको 40% करना ही करना है। बट बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए सीट कम है, तो मान इसलिए 40% लाने में ढिलाई नहीं है। अच्छा, सीट कम से याद आया कि आज एग्जाम में आप हॉल में बैठे होंगे, तो उसमें कितनी परसेंटेज बच्चों की देखने तो लग रही उपस्थिति कितनी मिली? 50% नियर अबाउट रही होगी, चाहे 2-4% ऊपर चाहे मतलब 50-60 के बीच में रही होगी। ठीक है। और इसके साथ ये भी है कि उर्दू का पोर्शन है, जैसे यूपीएलटी गेट का कल एग्जाम था और आज जीआईसी का है, तो यूपीएलटी गेट का निसाब अलग होता है। तो जीआईसी का जब सिलेबस देखा था तो तकरीबन 4 से 5 पेज का सिलेबस देखने को मिला था। तो उस सिलेबस में और पेपर में क्या डिफरेंस मिला आपको? डिफरेंस लेवल तो वही था। अच्छा, बस जो उर्दू से लगे हुए हैं, अपने सब्जेक्ट से लगे हुए पढ़े हुए हैं, वो जान लीजिए कि अच्छे से किए हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव किया है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव अध्ययन करके आए हैं, वो तो नहीं कर पाए होंगे ज़्यादा। मतलब डीपली पढ़ के ही जाना होगा तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 80 सवालात में से लगभग कैसा लगता है कि 80 सवालात ईजी थे, मॉडरेट थे या बहुत डिफिकल्ट वे में आए थे? जी, ज़्यादा से ज़्यादा 80 में 10 क्वेश्चन मॉडरेट थे। बाकी मान चलिए सब रनिंग वाले थे। सब मतलब पढ़ के जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे। कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल वन लाइनर वाले थे, जिससे बहुत बेसिक चीज़ें थी। अब बेसिक चीज़ें में आता है कि नस्ल से ज़्यादा पोर्शन आया या कवायद से ज़्यादा पोर्शन देखने को मिला या नस्ल से हमें ज़्यादा पोर्शन देखने को मिला? जाए तो जैसे टीजीटी का हुआ था अभी, हाँ, तो 3-4 कवायद के जो है कम क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके पीछे इसमें 3-4 क्वेश्चन उससे 2-3 बढ़ाए हुए हैं। यानी कि कवायद का लेवल भी रखा गया है, नस्र का भी रखा गया है और शायरी का। जैसे बच्चों को डिफिकल्ट होती है शेर में, तो शेर भी पूछे गए थे इसमें? लगभग सभी को छुआ है उन्होंने। मकतूब हुआ, नस्र हुआ, शायरी हुई, मर्सिया में भी हैं, और क्या बोलते हैं नसरी तसनीफ में जैसे मीरमन वगैरह के हो गए, सब बागो बहार हैं, सबको आराम से। तो आपको पेपर देके कैसे लगा कि आपने जो तैयारी की थी उस लेवल का पेपर था या और तैयारी की गुंजाइश है हमें या और बच्चों को? जी, अब वही लग रहा है कि डीपली में मतलब जो पैसेजेस हैं उसे पढ़ना पड़ेगा, मतन पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़नी पड़ेगी। जैसे आज एक किताब थी दास्तान ज़बान उर्दू, वो भी बहुत अच्छी किताब है रशीद हसन खां की। इसके अलावा और बहुत सारी किताबों को पूछा गया था।
एक क्वेश्चन बहुत मशहूर हो रहा है, कल भी यूपीएलटी ग्रेड में था और आज के जीआईसी में भी था, अबुलई सिद्दीकी वाला। हाँ, अबुलई सिद्दीकी था ना, दबिस्तान। दबिस्तान लखनऊ की शायरी वाला। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट हो रहा है और यूपी टीजीटी में भी एग्जाम अभी देखने को कल मिला। रिपीट हुआ था। कल भी रिपीट हुआ है और आज भी रिपीट हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था। तो ये हमारे दोस्त थे, इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। टीजीटी जो हुआ है अभी इसका 3-4 क्वेश्चन का उससे उसी से ही है, उसी से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। बाकी बच्चे अभी आ रहे हैं, जैसे उनसे कोई और फीडबैक मिलता है तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दुआ करते हैं कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हो इंशाल्लाह उन सबका प्री क्लियर हो जाए और फिर जो अक्टूबर में उसका मेंस है उसमें वो सब बैठे हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।